दोस्तों नमस्कार, एन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो के इस अंक में आज हम बात करने वाले हैं हमारे अंतरिक्ष विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण बातों की ओर। यानी हमारे सौर मंडल में ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, वहीं चंद्रमा भी पृथ्वी का चक्कर लगाती है। तो आप लोगों के मन में अक्सर ऐसे सवाल आए होंगे कि क्या सूर्य भी किसी का चक्कर लगाते हैं। इस बात की चर्चा आज हम इसलिए भी कर रहे हैं कि इसरो ने अपना जो आदित्य L1 यानी सूर्य के लिए जो मिशन है वह 2 सितंबर को लॉन्च करने वाला है। हाल ही में इसरो ने चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग कराने के बाद समूची दुनिया में ही चर्चा का विषय रहा और उसने समूची दुनिया में पहला देश बन गया जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक अंतरिक्ष यान यानी एक रोवर उतारा है। इसके बाद इसरो की विश्वसनीयता समूची दुनिया में ही बढ़ी है और इसके तुरंत बाद इसरो ने आदित्य L1 को लॉन्च करने की भी डेट समूची दुनिया को बता दी, जो कि 2 सितंबर को करीब 11:50 से श्रीहरिकोटा से लॉन्च कर दिया जाएगा। तो जब बात आदित्य L1 सैटेलाइट की हो रही है तो हम यह भी बता दें कि सूर्य भी किसी का चक्कर लगाता है। इस बात की पुष्टि नासा ने भी की है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मुताबिक धरती या चंद्रमा ही नहीं, सूर्य भी लगातार घूमता रहता है और धरती सूर्य के चारों ओर जैसे चक्कर लगाती है और चांद धरती की ओर चक्कर लगाता है, तो इसी तरह सूर्य भी चक्कर लगाता रहता है। और यही रीज़न है कि वैज्ञानिकों ने सूर्य पर कई सारे सन स्पॉट्स की खोज की है और यही इस बात का सबूत है कि सूर्य भी अपनी धुरी पर घूमता है और हो सकता है कि हमारे जो मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र बिंदु का सूर्य चक्कर लगाता हो। तो यहाँ पर यह सवाल उठ जाता है कि आखिर सूर्य अपनी ही धुरी पर कैसे घूमता रहता है। तो सूर्य जो जहाँ पे अत्यधिक गर्मी मौजूद है और वह गर्म गोले की तरह अपनी धुरी पर घूमता रहता है, यानी घूर्णन का यह जटिल प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। आकाश में सूर्य की स्थायी स्थिति और पृथ्वी व दूसरे ग्रहों के इसके चारों ओर का घूमना एक अभ्यास भी दे सकता है। यह स्थिर है कि सूर्य की गति भी एक निश्चित अवधि के दौरान वह अपनी धुरी पे घूमता हुआ हमारे सौर मंडल के अलावा यानी पूरा सौर मंडल भी हो सकता है कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी का चक्कर लगाती हो। वहीं गैलीलियो ने अपने कई समकालीन खगोलविदों की तरह सूर्य में ब्लैक स्पॉट को देखा था और इन ब्लैक स्पॉट को सन स्पॉट कहा जाता है। ये सन स्पॉट सौर चक्र के अहम भाग होते हैं, यानी गैलीलियो ने सन स्पॉट्स के अलावा कुछ और भी देखा था। जब उन्होंने अपनी दूरबीन से सूर्य को देखा तो वहाँ पे ब्लैक स्पॉट्स दिखे। फिर वैज्ञानिकों ने 1612 में लिखा कि सन स्पॉट्स घूर्णन सूर्य के चारों ओर हो सकता है। डिस्कवरीज एंड ओपिनियंस ऑफ गैलीलियो के मुताबिक संभावना है कि यह गति उसके परिवेश की तुलना में सौर ग्लोब की है। वहीं सन स्पॉट का उपयोग करके गैलीलियो ने यह बताया कि सूर्य भी अपनी धुरी पर घूमता रहता है। वहीं वैज्ञानिकों ने सूर्य के अंदर मौजूद हाइड्रोजन और हीलियम, जिसे प्लाज्मा भी कहा जाता है, इस बात की भी जानकारी दी और यही कारण है कि वहाँ पे हमेशा ही न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन चलता रहता है और यही वजह है कि सूर्य हमेशा से ही चर्चा का विषय और केंद्र बना रहा है। सूर्य की वजह से हमारे पृथ्वी पर जीवन पनपा। वैज्ञानिकों ने इसके कई सारे सबूत भी दिए हैं। यही वजह है कि अब इसरो सूर्य पर एक मिशन लॉन्च करने वाला है जिसका नाम आदित्य L1 है, जिसका मुख्य काम होगा कि सूर्य की बाहरी परतों पर वहाँ के हवाओं यानी सोलर विंड्स, सोलर फ्लेयर्स को ऑब्जर्व करना है। दोस्तों, आपको बता दें कि आदित्य L1 धरती से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर होगा। वही इसरो की तरफ से यह सूर्य का अध्ययन करने वाली पहली स्पेस बेस्ड भारतीय प्रयोगशाला होगी, जिसे कि PSLV C-57 रॉकेट से लॉन्च किया जाना है। यह मिशन इसरो के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन है क्योंकि अब वह चंद्रमा
मंगल के बाद अब सूर्य की स्थितियों के बारे में पता लगाने वाला है। तथा नासा ने इस बात की भी घोषणा की है कि वह वीनस यानी शुक्रयान भी लॉन्च करेगा। तो इसरो अब स्पेस के क्षेत्र में बहुत ही बड़ी छलांग लगाने की तैयारी में है। दोस्तों, यह इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार।